Class, good evening. Can we start? सब लोग 16th पढ़ना स्टार्ट करेंगे. All of you will start with 16th. Read. क्या मैं एम्पलीट्यूड को 8 सेंटीमीटर ले सकता हूं? क्या क्वेश्चन में ये बात साफ साफ कही है कि काइनेटिक एनर्जी 3 गुना है पोटेंशियल एनर्जी के? क्या ये दो बात साफ साफ क्वेश्चन में लिखी हुई है? क्या आपको पता चल रहा है कि क्वेश्चन में हमें x फाइंड आउट करना है क्योंकि एट अ व्हाट डिस्टेंस लिखा हुआ है? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं. आई कैन राइट इट एज हाफ k a square minus x square equal to 3 times half k x square. That is the formula for potential energy. half k कैंसल कर दीजिए. a square माइनस x square आप यहां पे देख रहे हैं. यहां आपका बचेगा 3x square, यानी कि a square comes out to be 4x square, x comes out to be प्लस और माइनस a/2 या प्लस और माइनस 8/2 या प्लस और माइनस 4 सेंटीमीटर. डन. सिंपल था. जो क्वेश्चन में दिया है बस पुट किया, आगे बढ़े. ओके, चलिए 15th वन हो जाए. एक बार रीड कर लीजिए आराम से. फाइंड द चेंज इन द सेकेंड्स पेंडुलम, लेंथ ऑफ द सेकेंड्स पेंडुलम, if the acceleration due to gravity at the place changes from 9.75 to 9.8 meters per second का स्क्वायर. यानी कि हमें ये बताना है कि आपके सेकेंड्स पेंडुलम की लेंथ में कितना बदलाव आया. अगर हम बात करें सेकेंड्स पेंडुलम की लेंथ के बारे में, तो जहां तक मुझे याद आ रहा है सेकेंड्स पेंडुलम की लेंथ का फॉर्मूला होता है g/π². बराबर. तो अगर हम पहले वाले की लेंथ निकालें तो पहले वाले में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.75 है और नीचे π² मतलब 9.872. इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 0.9876 मीटर्स आएगा. एक और लेंथ निकालते हैं क्योंकि और एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दी हुई है. 9.8 अपॉन π² इज दिस मच. ये आएगा 0.9927 मीटर्स. अगर आप इन दोनों चीजों को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि इन दोनों में जो बदलाव है वो कितने का आ रहा है. माइनस करने के बाद 0.0051 मीटर्स. बराबर है. और आप देख सकते हैं पहले लेंथ ज्यादा थी, नहीं पहले लेंथ कम थी और अब लेंथ ज्यादा है. बराबर है. सो लेंथ जो है वो इंक्रीज हो गई है
बाय इतना, और यहाँ पे जो लिखा है वो गलत लिखा है, डिक्रीज नहीं होती है, इंक्रीज होती है, क्योंकि अगर जी का वैल्यू बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है लेंथ का वैल्यू भी बढ़ेगा, क्योंकि जी और लेंथ आप देख सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। So the answer should be increases by इतना। वो वैल्यू सही है, बस डिक्रीजेस गलत लिखा। पक्का। दैट्स ग्रेट। आगे बढ़ रहे हैं, 14th क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। क्या कह रहा है 14th क्वेश्चन? एक सिंबल पेंडुलम है जिसका लेंथ 100 सेंटीमीटर का है, उसके पास जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो हमें निकालनी है, मास 50 ग्राम्स है, और उसका डिस्प्लेसमेंट 3 सेंटीमीटर का है फ्रॉम द मीन पोजिशन। सो हमें किस बात की टेंशन है? क्या हम इजीली इस चीज को निकाल सकते हैं? कैसे निकालेंगे आप इस चीज को? लेंथ आपके पास है 100 सेंटीमीटर, है ना? मास 50 ग्राम, that can be written as 50 into 10 to the power minus 2 kg। डिस्प्लेसमेंट आपको दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर्स, बराबर है। आप एक फॉर्मूला लगा सकते हैं सिंपल पेंडुलम के लिए, फोर्स इज इक्वल टू एम जी थीटा, जिसने हमको बोला था फोर्स इज इक्वल टू एम जी एक्स बाय एल, अगर आपको याद आएगा तो, फॉर द सिंपल पेंडुलम। सेकेंड लास्ट और थर्ड लास्ट टॉपिक था। तो फोर्स बराबर हाउ मच इज द मास, इट्स 50 into 10 to the power minus 2। How much should I take the acceleration due to gravity? 9.8। x is 3 centimeters, length is 100 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर गेट्स कैंसल्ड, इसलिए मैंने उसको कन्वर्ट नहीं किया क्योंकि वो वैसे भी कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे 1.47 into 10 to the power minus 2। क्लियर? ऑब्वियसली डायरेक्ट फॉर्मूला ही है। अगर बस हमें फॉर्मूले याद है तो आपके बोर्ड्स में आपको किसी चीज़ का टेंशन लेने की भी ज़रूरत नहीं। इट माइट बी पॉसिबल एक आधा क्वेश्चन आपके हाथ से छूट जाएगा, पर मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल्स आप बोर्ड में पक्का करके आ पाएंगे। बढ़िया। लेट्स गो फॉर द 13th वन। पढ़िए। टाइम पीरियड आपको दिया हुआ है, कितना दिया है टाइम पीरियड? 4 सेकेंड्स का। हाउ मच टाइम मतलब टी, क्रॉसिंग द मीन पोजिशन, विल द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉब बी 1/3 ऑफ द एम्पलीट्यूड, यानी कि उसका डिस्प्लेसमेंट इज a/3। क्वेश्चन में साफ साफ बोला है। सो किस बात की देरी है? आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन पता है, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, आपको ये पता रहेगा। सो x इज इक्वल टू, नहीं x कितना है भाई, x तो पता है ना, a/3 इज इक्वल टू a साइन ओमेगा की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, 2 पाई बाय 4, बिकॉज ओमेगा इज 2 पाई बाय टी।
इंटू छोटू टी। यहाँ से ए और ए कैंसिल आउट कर लो, तो यहाँ पे आपके पास बचेगा 1/3। यहाँ पे आपके पास बचेगा साइन 2/4 कैन बी 2 पाई बाई 4 कैन बी रिटन एज पाई/2 इंटू टी बराबर। आप इसको कैसे लिख सकते हो, पाई/2 इंटू टी एज साइन इनवर्स 1/3। ठीक है, तो पाई/2 इंटू टी साइन इनवर्स 1/3, अगर आप लॉग बुक में देखेंगे साइन इनवर्स 1/3 होता है 0.333। तो ये एंगल आएगा 19.47 डिग्रीज। ठीक है, पर याद रखिए हर बार हम लोग डिग्रीज में सॉल्व नहीं करते। ठीक है, वी डोंट सॉल्व इन डिग्रीज, हमें इसको रेडियंस में लेके आना पड़ेगा। सो यहाँ पे पाई/2 इंटू टी तो चल रहा है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, 19.47 को पाई/180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब ये रेडियन में कन्वर्ट हो गया। बचपन में अगर आप याद करेंगे तो एंगल डिग्री में भी होता था, रेडियन में भी होता था। आप रेडियन में सॉल्व करते हैं हर बार। सो हाउ डू यू कन्वर्ट डिग्री टू रेडियन, आप पाई/180 से मल्टीप्लाई करते हैं। यहां पे ये पाई और पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे 2 1 जा 2 90 जा, यानी कि जो आपका टाइम आ रहा है वो आएगा 19.47 अपॉन 90। दैट शुड गिव यू अराउंड 0.21 के करीब कुछ तो आंसर उसने आपको देना चाहिए। 2163। ये चीज हमको सीखने को मिली कि आप डिग्री में नहीं, आप रेडियंस में हरदम पुट इन करेंगे। भले ही आंसर डिग्री में आए, उसको कन्वर्ट कर लो रेडियन में फाइनल आंसर निकालने के लिए। इज इट क्लियर? हर बार कोई भी क्वेश्चन रहेगा उसमें यही करना है। ऑब्वियसली अगर आप रेडियन टू डिग्री जाएंगे तो 180/पाई से मल्टीप्लाई करेंगे उल्टा, पर वो कभी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। उल्टा जाएंगे तो आप, पर आपके क्वेश्चन में तो आपको डिग्री से रेडियन में आना है ना, इसलिए पाई/180। अगर रेडियन से डिग्री में जाना है तो 180/पाई से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बढ़िया। आइए फिर 12वें पे। Swapna, time period was given in the question 4 seconds, 2 pi by t, 2 pi by 4। 12वां क्वेश्चन, the total energy of a body of mass 2 kg performing SHM is 40 joules. Find its speed while crossing the center of the path. So होमवर्क देना चाहिए मुझे ये क्वेश्चन, पर फिर भी चलो मैं कर देता हूँ आप लोगों के लिए। अगर आपको याद होगा तो यहाँ पे वो मैक्सिमम स्पीड की बात कर रहा है, क्योंकि सेंटर से जब वो पास करता है तो सेंटर पे उसके पास मैक्सिमम स्पीड होती है, और मैक्सिमम स्पीड का हमारे पास डायरेक्टली फॉर्मूला है 2E/m। सो √2, एनर्जी कितनी है भाई 40, और आपका मास कितना है 2 किलो। √40, √40 कितना होता है 6 36 ना, मतलब 6.3 मीटर्स पर सेकेंड। कहाँ गया, हाँ। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? कुछ ऐसा नहीं है जो आपको अतरंगी लगेगा, बस आपको ऐसा लगेगा कि फॉर्मूला पता होना चाहिए, जिंदगी काफी आसान है।
हम फॉर्मूले याद नहीं रखते। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर एसएचएम इज इतना। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी है सर, टेक्स्ट बुक में सेंटीमीटर्स प्रति सेकेंड्स है। सेंटीमीटर्स प्रति सेकेंड कैसे लिखा है पर? यहाँ तो केजी है और यहाँ तो जूल्स है, तो मीटर पर सेकेंड ही आना चाहिए ना, गलत है ये। चलिए 11th वन देखते हैं। पोटेंशियल एनर्जी हमें दी हुई है, कितनी दी है हमें पोटेंशियल एनर्जी? 0.1 पाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर जूल्स, क्वेश्चन ने खुद ही बोला, ठीक है। मास ऑफ द पार्टिकल भी आपको दिया हुआ है, कितने का है? 20 ग्राम। यहीं पे कन्वर्ट कर लो भाई, 10⁻³ kg, नहीं -2, हाँ 20 × 10⁻³ करो या 2 × 10⁻² करो, एक ही बात। क्या चाहिए उसको? फ्रीक्वेंसी चाहिए, बोलता है फ्रीक्वेंसी चाहिए। कैसे निकालोगे फ्रीक्वेंसी? जानते हो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जानते हो? वेरी गुड। हाफ m 4 पाई स्क्वायर n स्क्वायर x स्क्वायर बराबर है, पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है, जरा पुट करना, 0.1 पाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ इंटू मास दिया हुआ है 20 × 10⁻³ इंटू 4 इंटू पाई स्क्वायर इंटू n स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर पाई स्क्वायर। इतनी मेहनत तो तुम कर ही सकते हो। डन, एकदम सिंपल चल रहा है, ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। आगे बढ़ रहा है। बढ़िया। 10th क्वेश्चन पे जरा ध्यान रखते हैं। एक नीडल है किसकी? स्विंग मशीन की, जो मूव करती है अलोंग अ पाथ ऑफ एम्पलीट्यूड। अच्छा, आपका एम्पलीट्यूड आपको दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी कि इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं ना, 4 × 10⁻², नहीं -2 मीटर। फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है आपको, क्या है आपकी फ्रीक्वेंसी? 5 हर्ट्ज। एक्सेलरेशन भी दिया हुआ है, पर एक्सेलरेशन नहीं दिया हुआ, फाइंड द एक्सेलरेशन बोला है, टाइम दिया हुआ है 1/30 सेकेंड्स, और एक्सेलरेशन हमें पता करना है, बराबर। क्या जानते हैं आप एक्सेलरेशन के बारे में? एक्सेलरेशन का सबसे सादा फॉर्मूला आप क्या जानते हैं? ω²x बराबर है, एक्सेलरेशन कैन बी रिटन एज ω²x की जगह पे क्या लिख सकते हो? a sin ω t। a इज इक्वल टू ω² की जगह पे क्या लिख सकते हो? कितना है भाई ω²? कुछ है ओमेगा के बारे में, कुछ जान पहचान है? कोई भी जानकारी नहीं ओमेगा के बारे में? ठीक है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है ना, तो ओमेगा की जगह पे जानकारी क्या है आपके पास? ω² कैन बी रिटन एज 4 पाई स्क्वायर n स्क्वायर a sin ω t। चलेगा? वैसे यहाँ पे भी आपके पास जानकारी है, यहाँ पे पुट करो 2 π n t। एक्सेलरेशन 4 × पाई स्क्वायर इंटू n स्क्वायर कितना होगा? n कितना है? फ्रीक्वेंसी कितनी है? 5, 5 का स्क्वायर बताना मुझे। वेरी गुड। एम्पलीट्यूड 4 × 10⁻², वेरी गुड। साइन 2 π n की जगह पे 5 इंटू टाइम की जगह पे 1/30,
जो दिया है खाली पुट कर रहा हूँ, और क्या कर रहा हूँ। बराबर है ना। 4, 25, 4, 10⁻⁻²। और यहाँ है हम्म, ये हो जाएगा 5 2 ज़ा 10 ना। 10 मतलब π/3 बचेगा। 5 2 ज़ा 10, 0 और 0 कैंसिल हो जाएगा। बराबर है। तो साइन π/3 बचेगा। क्या सबको समझ में आया यहाँ पे साइन π/3 कैसे बचेगा? एवरीबॉडी अंडरस्टूड साइन π/3 कैसे बचा? पक्का? इनटू यहाँ पे इस पूरे को अगर सॉल्व करेंगे तो कितना होगा? इस पूरे को अगर सॉल्व करेंगे तो अगर मैं इसको डायरेक्टली सॉल्व करूँ तो 4 × 4 16 हो गया। ये 4 और ये 4 16 हो गया। बराबर है। और 16 में अगर मैंने 25 मल्टीप्लाई किया तो 400 हो जाएगा। 16 में अगर मैंने 25 मल्टीप्लाई किया तो 400 हो जाएगा। बराबर है। 400 के 2 जीरो और 10⁻⁻² के 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए तो बचा 4, मतलब सिर्फ बचा 4π²। क्या मैंने सही किया? हाँ तो 400 ही आएगा। 400 और ये 10⁻⁻² कैंसिल हो जाएगा ना। 400 के 2 जीरो और ये 10⁻⁻² के 2 जीरो कैंसिल हो गए। अभी भी नहीं समझा किसी को? पक्का? एब्सोल्युटली। 4 इंटू π² कितना था? 9.8 कुछ तो हम लेते थे ना π² की वैल्यू, है ना। और साइन π/3 कितने का होता है? साइन π/3 यानी कि साइन π/3 यानी कि 0.866। बराबर है। सो आंसर आना चाहिए अराउंड 34 पॉइंट समथिंग। एग्जैक्टली मैचिंग। ठीक है। आप साइन के अंदर जो ब्रैकेट का इसको सॉल्व करिए। 5 2 ज़ा 10, 10/30 π/3। पक्का? मैच हो रहा है ना। क्या कह रहा है 9th वन? एक आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है इतना, फाइंड द फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड कहता है। ठीक है भाई। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता क्या है? व्हाट इज डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट? इफ दिस इज -36x, this can be called as -ω²x। यही है ना डबल डेरिवेटिव। d²x/dt² इज -ω²x। यहाँ से x और x कैंसिल हो गया, माइनस और माइनस भी कैंसिल हो गया, ओमेगा आ गया। कितना? 6 आ गया। 6 रेडियन पर सेकेंड।
एक बार आपके पास ओमेगा है तो क्या आपको फ्रीक्वेंसी निकालने से कोई रोक सकता है? 6/2 पाई इज योर फ्रीक्वेंसी। इसको आप सॉल्व करेंगे तो पहला आंसर आएगा। अगर आपके पास ओमेगा है तो क्या आपको कोई टाइम पीरियड निकालने से रोक सकता है? दूसरा आंसर आ जाएगा। डन है। पक्का। ऑल क्लियर। बढ़िया। दैट वाज फॉर टुडे। ऑसिलेशन हमने खत्म किया है। मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, अच्छी तरह से इस चैप्टर को करिए। कल हम मिलने वाले हैं 5:30 बजे शाम में। ठीक है, 5:30 बजे जब हम मिलेंगे, बड़ा लेक्चर होगा। ठीक है, हो सकता है 5:30 से हम लोग जाएं 6:30 या 7:30 या 8:30, मतलब 2.5 घंटा मिनिमम तो भी बैठ के रखने की आप वो करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, सो कल हम स्टार्ट करेंगे ऑफ कौन सा नेक्स्ट चैप्टर क्या है? नहीं यार, वेव मोशन थोड़ी है, सुपर पोजिशन है ना। सुपर पोजिशन स्टार्ट करें। ठीक है, चलिए बाय।